कोविड-19 के कारण बाहरी राज्यों में लॉकडाउन का असर सोलन के टमाटर पर भी पड़ रहा है। इसमें 800 से 900 रुपए तक बिक रही टमाटर की एक क्रेट अब 200 से 500 रुपए तक गिर गई है, जिससे किसान मायूस हो गए हैं। यूपी, बेंगलुरु, तमिलनाडु में कोविड-19 लॉकडाउन होने के बाद वीरवार को इन राज्यों की मंडियों को जिला से टमाटर की खेप नहीं की गई है, जिससे टमाटर के दामों में गिरावट आ गई है। हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में अब बीते कुछ दिन से बादल जमकर बरस रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में खासे नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना संकट के बीच राजधानी शिमला के समीप जुबबहट्टी क्षेत्र में बुधवार शाम को हुई भारी बारिश और तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इस क्षेत्र में मक्के की फसल तबाह हो गई। भारी बारिश के साथ तेज गति से चली हवा ने खेतों में खड़ी फसल तहस नहस कर दी। साथ ही टमाटर की फसल को भी खासा नुकसान हुआ है। किसानों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गुजरात के राजकोट जिले में धोराजी स्थित रेलवे स्टेशन से ट्रेन के मार्फत पहली बार पड़ोसी बांग्लादेश को प्याज भेजा गया। इससे इस जिले के धोराजी, उपलेट व गोंडल इलाकों के प्याज के किसानों व व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। पश्चिम रेलवे के तहत भावनगर रेल मंडल की ओर से प्याज पड़ोसी देश भेजने जाने की व्यवस्था की गई। राजस्थान के भरतपुर में सरसों कारोबार पर कोरोना काल मुफीद साबित हुआ है। 4 साल बाद गुरुवार को सरसों के भाव 4,900 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। माना जा रहा है कि तेजी यहाँ का यह रुख अभी भी बना रहेगा। अगले 3 से 4 दिन में सरसों के भाव 5,300 रुपये तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन दिनों तेल और सरसों की डिमांड काफ़ी अधिक है। मांग के मुताबिक माल मंडी में आ नहीं रहा है। गुरुवार को मंडी में सरसों की आवक करीब 2500 बैग थी, जबकि डिमांड 20,000 बैग से अधिक है। बियर की कमजोर मांग के कारण पिछले 3 महीनों में जौ की कीमतों में लगभग 20% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते बार, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें काफी समय तक बंद रहने से बियर की मांग घट गई है। यह बंद ऐसे समय में हुई है जब पीक सीजन के चलते बियर की बिक्री ज्यादा होती है। जनवरी और जून के बीच लगभग 65% बियर बेची जाती है, जबकि साल के बाकी 6 महीनों में बियर बिक्री 35% के आसपास ही रहती है। लॉकडाउन का सीधा असर चाय बागानों पर पड़ रहा है। यही वह समय था जब चाय की खेती प्रमुखता से होती है, लेकिन इस दौरान लॉकडाउन लगा रहा। चाय कारोबार से जुड़े लोग बताते हैं कि इस तरह के हालात पहले भी रहे हैं, जब कई बार जलवायु परिवर्तन का असर चाय बागानों पर पड़ा है, लेकिन इस बार हालात काफ़ी भयावह हैं। पहले लॉकडाउन और बाद में बाढ़ के हालात से पैदा हुई परिस्थितियों ने चाय बागान को तहस नहस कर दिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर के दलदली जमीन पर काला जीरा धान की परंपरागत खेती की जाती है। दलदली भूमि का क्षेत्र सिकुड़ने से धान के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। पर्यावरणविद बताते हैं कि 2 दशक पहले तक जिले में नम भूमि जिलों, तालाबों, पोखर, कुंड, पचरा, पहाड़ी से लगे दलदली खेत तेजी से सिमटे हैं। मानव बस्तियों की वैध अवैध बसाहट का असर इसके खेतों पर पड़ा है और दलदली जमीन का क्षेत्र लगातार घटा है। इससे इसकी खेती पर असर पड़ा है। हरियाणा के सतनाली क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने से फसलें रोगों की चपेट में आने लगी हैं। खंड के गांव डिगरोता, जवाहर नगर, पथरवा, ढाणी कुम्हारण सहित अन्य गांवों में कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी व कहीं कहीं मिलीबग कीट से परेशानियां बढ़ा दी हैं। किसानों को कहना है कि उनकी कपास के पौधों के ऊपर सफ़ेद रंग की फसंगनुमा आकृति बनी रही है। पिछले कुछ साल में कपास की फसल रोगों व सूखे की भेंट चढ़ गई थी, परंतु अब उनको सफ़ेद मक्खी, हरा तेला और मिलीबग के प्रकोप का डर सताने लगा है। आज 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, गुजरात, कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में 1-2 स्थान पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारों के बीच 1 या 2 जगहों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है।
किसान अपनी फसलों का बीमा 18 अगस्त 2020 तक करा सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसान फसलों का बीमा करवाकर लाभ ले सकते हैं। किसान कल्याण व कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि जो किसान 31 जुलाई तक फसल बीमा नहीं करवा पाए हैं, ऐसे किसानों के लिए फसल बीमा की तारीख बढ़ाकर 18 अगस्त तक कर दी गई है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि समय रहते फसल का बीमा करा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।